जनूबी पंजाब की आप बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपको पता है कि जनूबी पंजाब में ऑलरेडी जो मुश्किलात है लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा था, पंजाब में बर वक्त कार्रवाई करके तमाम तर मामलात को सेटल डाउन कर लिया कुछ हद तक, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब में सूरत हाल कशीदा हो सकती है, क्योंकि मुल्तान में सैलाब और मूसलाधार बारिश की वजह से रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, वहाँ भी इदारे अलर्ट है, वहाँ भी ये खतरा है कि वहाँ पे बहुत बड़े दर्जे का सैलाब आ सकता है। तो वहाँ पर क्या समझते हैं पंजाब से ज़्यादा तबाही होगी? नहीं, जनूबी पंजाब लाहौर से ज़्यादा तबाही होगी, जो मुल्क का इलाके हैं। देखिए, बात ये है कि जब पानी ज़्यादा होगा तो तबाही ज़्यादा होगी। अब इशू ये है कि अगर लाहौर में कितना था पानी और फिर वहाँ जाके तीनों दरिया अगर मिल जाते हैं तो अगर पानी कितना और फिर वहाँ पे गुंजाइश कितनी है, ये भी है। फिर उसके बाद ये भी है कि देखें, सैलाब का पानी दरिया जब बिफरते हैं ना तो फिर वो उनके रास्ते में कोई चीज़ रोक नहीं सकती। फिर तो जो चीज़ आती है उसको तहस नहस कर देते हैं। तो तबाही बस हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमारी मुश्किलात आसान करे और किसी तरह से ये जो मामलात हैं ये इस पे इस तरह से काबू पा सकें हम कि नुकसान कम से कम हो। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें सूरत हाल मुझे को बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। बिल्कुल इमरान साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि लोगों की फसलें तबाह हो जाएंगी और हुई भी हैं, इवन अगर हम पंजाब की बात करें, और अब जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में भी ऐसे हुआ कि हमारी फूड चेन मुतासिर हुई और जिससे प्राइस हाइक हुआ और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो एवरेज या जो गरीब आदमी था सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको हुई। क्या समझते हैं अब आगे जाके क्या मंजरनामा बन सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके बाद आपको पता है कि क्या मामला। देखिए, दो चीज़ें तो फौरी तौर पे आप समझ लें। एक तो ये कि ज़िला हाफजाबाद जो है ना, और ये पट्टी जो है गुजरांवाला हाफजाबाद, ये आपकी चावल की फसल की ना बेहतरीन पट्टी है। अब वहाँ पे चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। इसका मतलब ये है कि चावल अब आपको मार्केट में महंगा मिलेगा। दूसरा, अभी आप शहरों में देख लें सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है। जो 100 रुपए किलो वाली सब्जी थी वो 300 में चली गई है। जब फसलें तबाह होंगी तो हर चीज़ महंगी होगी। तो सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दरियाए सिंध में मंगल और बुध की रात सैलाब का खदशा है। 11 लाख क्यूसिक का रैला जो है वो सिंध में दाखिल होगा और ऐसे में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस पर मुराद अली शाह ने कुछ कहा है, एक दफ़ा वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर इमरान साहब को भी कमेंट लेंगे। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है रशीद रजा, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमू बराज पे आएगा वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा। आज रात को इसी वक्त ट्रिमू पीक कर जाएगा। अगर हम समझते नहीं 7 से 9 लाख तक पानी जा सकता है, हम फिर उस हिसाब से मजीद 1,04,255 लोग और 17,376 फैमिली वो अफेक्ट होंगी। 9 लाख से ऊपर जाता है तो फिर मजीद 2,24,313 लोग और 37,319 फैमिली ये अफेक्ट होंगी। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसिक की है सुपर फ्लड की। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं कि अगर आने वाले टाइम में ये जो रैला बताया जा रहा है 11 लाख क्यूसिक का सिंध में दाखिल होता है तो तमाम तर इकदामात को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रशीद रजा से। रशीद, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इकदामात किए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? लाया जा सकता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या बनेगी। ट्रीमू पे अगर हम बात करें, ट्रीमू से लेकर गुड्डू बराज तक तो तकरीबन 4 से 5 रोज लगते हैं पानी को आने में। इस हवाले से अगर हम बात करें मजीद इकदाम की तो सूबाई हुकूमत की जानिब से वजीर आला सिंध ने, अगर हम बात करें वजीर आला सिंध की, तो आज उन्होंने गुड्डू बराज और सखर बराज का विजिट किया है और उन्होंने यहाँ पर एतराफ़ किया है कि 2 बंद ऐसे हैं जिसमें शेख बंद और केके बंद, यानी कि एक लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर, दोनों बंद जो है इंतहाई हसास हैं और पानी इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि हमने जो सवाल था उनसे सवाल ये किया कि क्या पूरा साल इन बंदों की मुरम्मत क्यों नहीं की जाती, जब सैलाब सर पर आ जाता है तो मुरम्मत की जाती। तो ये एतराफ़ था उनका कि जब सैलाब आता है जब भी बंदों की मुरम्मत की जाती है, उनको केयर की जाती है, उसके अलावा नहीं की जाती। तो बात ये करें कि सखर बराज तक के बांध तो बड़ा हसास है, खुदा न खास्ता वो टूट गया तो फिर तो बहुत तबाही हो सकती है। जी सर, बिल्कुल केके बंद बिल्कुल इंतहाई हसास है। अगर ये केके बंद को नुकसान पहुंचता है, जिसका खतरा अगर हम बात करें अपने जो माहिरीन है उनके हवाले से, तो 80 to 90% खतरात वहां पर ज्यादा मंडला रहे हैं और केके बंद को अगर नुकसान पहुंचा तो घोटकी शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ आबादी बल्कि वहां पर जो एक इंडस्ट्रियल जोन है बहुत बड़ा घोटकी, वहां पर भी उसको नुकसान पहुंचेगा। इस हवाले से जो वजीर आला सिंध है
वो तो काफी पुरुमीद नजर आते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम तमाम तैयारी हमने मुकम्मल कर ली है, मगर खतरात की बात वो वापस करते रहे के बंद पर और शेख बंद पर, दोनों बंद पर उन्होंने ये भी कहा कि इसका डिजाइन ऐसा है कि माजी में अगर हम बात करें जो 2010 में सैलाब आया, उसके बाद जो सैलाब आए उसके हवाले से ये के बंद और जो शेख बंद है इनको भी काफी नुकसान पहुंचा था। मगर जो है पूरा साल गुजर जाते हैं, जब साल गुजर जाते हैं उसके बावजूद जो बंद हैं जो पुश्ते हैं उनकी मुरम्मत नहीं की जाती, इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं की जाती। अच्छा, ताकि ये भी बताइएगा पूरा साल सिर्फ सैलाब का इंतजार किया जाता है। बताइएगा कि आपके ख्याल में ज्यादा नुकसान दरियाओं के बंद जो है उनमें कंट्रोल शिगाफ डालने से हुआ है या सैलाबी रैलों की वजह से हुआ है? जी, अगर हम 2010 की सैलाब की बात करें तो वहां पर एक तोड़ी बंद था, वहां पर नुकसान को तोड़ा गया था, टूटा था, वहां से बड़ा काफी नुकसान हुआ था। तो इस हवाले से बात की जाती है कि अगर जैसे ट्रेमू से बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आने की उम्मीद है, 2 लाख क्यूसेक वहां पर मौजूद होगा। अगर कोई सुलेमान पर ज्यादा बारिशें नहीं होती तो कोई खतरा की बात नहीं है। 9 से 9.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी यहाँ पर आएगा। उसको हम रशीद रजा, मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि उनकी तैयारी 9 लाख क्यूसेक तक है और आज की रात बड़ी अहम है। तो आप क्या समझते हैं, अगर 9 लाख भी पानी आया, 9 लाख क्यूसेक भी, तो कहते हैं फिर कच्चा का इलाका तो पूरा डूब जाएगा और वहाँ की फसलें भी और वहाँ के मवेशी भी वो तो सब जो हैं वो तबाह हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो ऐसी सूरत में किस तरह से इस पे कंट्रोल सर देखिए, सैलाब आता है तो बिल्कुल कच्चे के इलाके में पानी आता है और वहां पर जो फसलें हैं वो जो रहायशी हैं वहां के जो मकीन है उनको यकीनन नुकसान पहुंचता है, ये बात नहीं है। और कच्चे में पानी आना एक तरीके से सर अच्छा ही होता है कि वहां पर उनके सैलाब के बाद जो है वो जो फसलें होती हैं बम्पर क्रॉप्स हो जाती हैं, अंडर वाटर जो है वो उसके काफी नीचे चला जाता है, उसमें संख्या आ जाती है, तो सैलाब आने के बाद जो है उसकी मिकदार ऊपर आ जाती है। तो सैलाब कच्चे में जब आता है तो कच्चे में तो आता है, मगर उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सबसे पहले हमारी कोशिश ये है जो कच्चे में रिहायशी अफराद हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उसके साथ साथ जो माल मवेशी हैं उनको निकाला जा सके, उसके बाद उनको देखा जाएगा कि क्या किया जाए, रिलीफ काम किया जाए। उन्होंने अभी से सबको अपील की है वज़ीर आला सिंध ने कि जो कच्चे के रिहायशी हैं वो महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो जाएं ताकि वो उनको जो जानी खतरात हैं उनसे बचाया जा सके। दूसरी जानिब अगर हम बात करें गुड्डू से लेकर सखर तक की, तो पूरे साल कोई काम नहीं होता सर। वहां पर जो बारिशों का पानी आता है, जो अभी हम गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो गुड्डू बराज से 5.5 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजरा है, जिसकी वजह से भी बंदों को काफी नुकसान पहुंचा और वो गीले हुए हैं। यानी कि अगर 6 से 7 लाख पानी आ गया तो एक जो जराए हमारे आपाशी के उनका कहना यह है कि शेख बंद तो जरूर टूटेगा, उसके वो जमींदारी बंद कहलाता है, जिससे उनके जो वहाँ के रहायशी हैं फसलें वो ज्यादा नुकसान पहुंचेगी। जबकि के बंद पर भी बहुत ज्यादा खतरात मौजूद हैं। उन्होंने जो हमारे जराए हैं वो उन्होंने साफ गोई से तो ये नहीं कहा कि टूटने के खतरात मौजूद हैं, बल्कि इन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो बंद है इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और इसी पर हमारा ज्यादा फोकस है कि इसी तरीके से के बंद को बचाया जा सके। अगर कच्चे के लोगों की बात करें तो उसके लिए इन्होंने नेवी, वज़ीर आला सिंध ने नेवी के लिए भी, नेवी के जो एहलकार हैं वो इनसे अपील की थी। उन्होंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों दरिया सिंध के दोनों साइड पर नेवी के एहलकार यहाँ पर जमा है, पहुंच चुके हैं अपनी बोट से लेकर अपने जो रेस्क्यू का सामान है। आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इमरान साहब, हमने देखा कि पिछले दिनों जब कराची में बारिशें आई, तमाम तर कराची ऐसे लग रहा था जैसे डूबा हुआ समंदर का मंजर पेश कर रहा था। तो क्या समझते हैं, अभी जिस तरह से वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया है कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, 9 लाख क्यूसेक का रेला भी आता है तो जो है हैंडल कर लिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की तैयारियां इतनी पायदार और इतनी अप्रोप्रिएट होंगी कि वो इतने बड़े सैलाबी रेले का सामना कर सकते हैं? देखें ज़ैनब, अगर CM कह रहे हैं और मीडिया कह रहे हैं तो उनकी तैयारियां यकीनन होंगी, लेकिन गुजारिश ये है कि अभी आपने रशीद रजा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो कहते हैं कि 5-5.5 लाख क्यूसेक का रेला आया था, तो बंद जो है वो गीले हैं। और जो इरिगेशन के माहिरीन हैं, आपाशी के माहिरीन हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर 7 लाख क्यूसेक भी आ गया तो बंद जो इस तरह से कायम रहने के इम्कानात कम है। तो अब अगर 9 लाख आता है तो उससे क्या होगा, और फिर खुदा ना हंसता अगर मजीद उसमें शामिल हो गया और 11 लाख तक बात चली गई तो फिर तो तबाही को रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोई भी हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान, वो अपने तय तो कोशिश करती है कि वो नुकसान कम से कम हो। लेकिन वही बात है जिसकी पे हमारी बार बार तवज्जो रशीद रजा दिला रहे थे कि सारा साल आप जो है ना वो कहते हैं ना कि
पंजाबी की कहावत है कि वेरे आई जांज तो विनो कुड़ी दे कान, यानी सारा साल आपने कुछ करना नहीं है, जब सैलाब सड़ पे आ गया तो आप पश्तों की मुरम्मत शुरू कर दें। तो ये मुरम्मत कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं फोटो कापी की इधर से कागज़ डाला और उधर से निकल आया, आपको सारा साल इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सारा साल काम करने की ज़रूरत है।